मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम फिन है। वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स उसकी बड़ी बहन एना को उसका ख्याल रखने को कहकर घर लॉक करते हैं और अपनी छोटी बेटी सोफी को लेकर बाहर चले जाते हैं। फिन अभी भी वीडियो गेम खेल रहा होता है और घर के बाहर हमें एक शैडो, एक डेमन दिखाई देता है। तभी घर की लाइट ब्लिंक होने लगती है जिससे कि सारा घर अनलॉक हो जाता है। ऊपर एना के कमरे से आवाज आने पर फिन एना के कमरे में चेक करने के लिए जाता है। एना अपने रूम से बाहर निकलती है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो नाइफ लेकर फिन के मुंह से भी कुछ निकालने को कहती है, लेकिन फिन उससे नाइफ ले लेता है। एना फिन को बताती है कि वहाँ कोई है, वो उन्हें मार डालेगा और वो फिन को लेकर वहाँ से भागती है। भागते हुए फिन घर के डोर के पास एक शैडो देखता है। वो कार लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन डैम पर आकर उनकी कार रुक जाती है। एना फिन को कार से बाहर निकालती है और बचने के लिए डैम के बैरियर के दूसरी साइड आने को कहती है। फिन एना की बात मानकर बैरियर की दूसरी साइड आ जाता है। बचने के लिए उन्हें नीचे जंप करना होगा कहते हुए एना जंप कर देती है और फिन को भी जंप करने को कहती है। फिन के जंप ना करने पर एना फिन का पैर खींचने लगती है, जिस पर फिन एना के चेहरे पर किक करता है और एना नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिन वहीं पे बैठा होता है। फिन के डैड भी वहाँ होते हैं और फिन के हाथ में नाइफ देखते हैं, जिस पर वो फिन से पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन शौक में होने की वजह से फिन कुछ नहीं बोलता। पुलिस एना की बॉडी को बाहर निकालती है, जिसे फिन देखने जाता है, लेकिन एना का चेहरा काफी बिगड़ चुका होता है, जिसे देखकर फिन डर कर चीखने लगता है। फिर हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ फिन अब बड़ा हो चुका है और उसे अब भी उस डीमन और एना के विजन्स आते हैं। ये बात फिन अपने फैमिली डॉक्टर को बताता है, लेकिन वो उसे दिमागी बीमारी कहती है। बॉडी चेकअप करते हुए डॉक्टर फिन को बताती है कि उसका हेल्थ पिछले महीने से 10% ज्यादा बिगड़ा हुआ है और उसे खाने के लिए ट्राइकोजेपाम नाम की दवाई देती है। वहाँ से फिन अपनी बहन सोफी के साथ कॉलेज आता है। सोफी अपने बॉयफ्रेंड रेमिन से मिलती है, जिसे वो बहुत प्यार करती है, और फिन अपनी बेस्ट फ्रेंड लीना से मिलता है। वहीं फिन का फ्रेंड लियंडर आकर आज रात की पार्टी के बारे में बताता है। अगले सीन में हम एक क्लास देखते हैं। वहाँ फिन बैठकर उस डीमन को ड्रॉ कर रहा होता है जिसे उसने बचपन में देखा था। उनकी टीचर एक निक्रो फंगस के बारे में पढ़ा रहती है, जो बॉडी में जाकर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और माइंड में जाकर बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, जिससे होस्ट को वहम होने लगता है और अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं। ये बात फिन भी सुनने लगता है। तभी फिन की गर्लफ्रेंड समीरा, जो उसके फैमिली डॉक्टर की बेटी है, फिन को आज शाम की पार्टी में चलने के लिए मैसेज करती है। फिर शाम की पार्टी दिखाया जाता है जिसमें फिन, लीना और सोफी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए होते हैं। फिन खड़ा होकर वहीं अपनी गर्लफ्रेंड समीरा को डांस करते हुए देख रहा होता है। वहाँ लियंडर आकर फिन को पीने के लिए लिक्विड ड्रग्स देता है, जिसे फिन पी लेता है। नशे में फिन को अजीब अजीब डरावने वहम होने लगते हैं और उसे अपनी बहन एना का विजन आने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिन ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। वहाँ फिन के डैड उसे बताते हैं कि फिन के ग्रैंडपा का 2 दिन में ऑपरेशन होने वाला है, तो फिन अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। फिन के ग्रैंडपा फिन से मिलकर काफी खुश होते हैं और उसे प्रे करने के लिए कहते हैं कि वो ठीक हो जाए और उसके साथ और टाइम स्पेंड कर सके। ये सुनकर फिन को अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत बुरा लगता है। ग्रैंडपा से मिलकर लौटते हुए फिन को फिर से वहम होता है। एक ओल्ड लेडी उसे अपने पास बुला रही होती है, लेकिन फिर से सब नॉर्मल हो जाता है और फिन वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर पर फिन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि उसके डैड के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और फिन अब तैयार है, जिस पर फिन की मॉम कहती है कि अगर वो एना की तरह तैयार नहीं हुआ तो। फिन के डैड कहते हैं कि उनके दोनों बच्चे समझदार है और उनके साथ एना के जैसे कुछ नहीं होने वाला। सोने से पहले फिन अपनी दवाई खाता है और रात में कुछ आवाज सुनने पर फिन की नींद खुल जाती है। बाहर जाकर चेक करने पर फिन अपने मॉम डैड को सोफी के साथ और उनके साथ एक ओल्ड लेडी को देखता है। ये वही ओल्ड लेडी थी जिसे फिन ने हॉस्पिटल में देखा था। वो लोग उस ओल्ड लेडी और सोफी के कपड़े उतारकर कुछ करने लगते हैं, जिससे फिन देख रहा होता है। फिन सोफी को बचाने के लिए वहाँ रखी एक्स उठाकर उन लोगों की तरफ जा रहा होता है। सोफी टर्न होकर फिन को देख रही होती है, तभी फिन के ऊपर कोई चीज अटैक करती है, जिससे फिन बेहोश हो जाता है। फिन के होश में आने पर उसके मॉम डैड उसे बताते हैं कि वो उन्हें छत पर बेहोश मिला। फिन उनसे कहता है कि घर में उसने कुछ लोगों को देखा जो सोफी के साथ कुछ कर रहे थे। सोफी को ठीक देखकर फिन सोफी से गले लगता है, लेकिन सोफी उसे पीछे कर देती है, जिस पर फिन कहता है कि सबको लगता है वो पागल है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिन को सोफी के कमरे से आवाजें सुनाई देती है, जिसे वो चेक करने के लिए अंदर जाता है। फिन वहाँ देखता है सोफी कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो फिन सोफी को बचाने के लिए डोर ओपन करता है, लेकिन सोफी वहाँ कपड़े चेंज कर रही होती है और फिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर फिन कहता है कि उसने देखा वो मुश्किल में है। तब तक वहाँ फिन की मॉम भी आ जाती है और फिन को वहाँ से बाहर भेजती है। कॉलेज में आकर फिन लीना को बताता है कि ये उसका वहम नहीं था। सोफी अब 18 साल की हो चुकी है और एना के साथ जब वो हादसा हुआ था तो वो भी 18 साल की हो चुकी थी, जिसकी वजह से फिन को सोफी के लिए डर लग रहा है। तभी सोफी रेमिन से लड़ते हुए वहाँ आती है और उसे छूने से मना कर वहाँ से चली जाती है।
स्कूल में एक्सरसाइज करते हुए फिन रेमिन से सोफी और उनके झगड़े के बारे में पूछता है, जिस पर रेमिन कहता है कि उसे नहीं पता, ये उस दवाई ट्राइकोजेपाम का साइड इफेक्ट हो सकता है। वहाँ सोफी भी रोप क्लाइंब कर रही होती है, उसके नाक से खून निकलता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिन और सोफी घर पे होते हैं, वहाँ रेमिन सोफी से मिलने के लिए आया होता है। फिन सोफी को बताने जाता है, वहाँ वो देखता है कि सोफी बिना पकड़े टी कप को अपने पास बुला लेती है। ये देखकर फिन काफी हैरान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सोफी को बताता है कि रेमिन उससे मिलने आया है। सोफी कहती कि उसे रेमिन से नहीं मिला, वो उसे जाने के लिए कह दे। ये सुनकर रेमिन वहाँ से चला जाता है। रात में रेमिन फिन को मैसेज कर जरूरी बात करने के लिए एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। फिन रेमिन से मिलने के लिए चला जाता है और रेमिन होटल में फिन का वेट कर रहा होता है। वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और रेमिन को देखते हुए कार वॉश एरिया में चली जाती है और अंदर से उस ओल्ड लेडी की चीखने की आवाज आने पर रेमिन जाकर उस ओल्ड लेडी को देखने जाता है, जो अंदर बेहोश पड़ी हुई होती है। रेमिन उस ओल्ड लेडी को बचाने जाता है, तभी वो ओल्ड लेडी अपनी आंखें खोलती है और रेमिन उड़कर दूर गिरता है और रेमिन के उठ के खड़ा होने से पहले वो ओल्ड लेडी केबल वायर से रेमिन का गला घोटने लगती है और उसकी आंखें चेंज हो चुकी होती है। फिन होटल पहुंचकर अंदर आता है, लेकिन रेमिन वहां पर नहीं होता। रेमिन के वहां पर ना होने पर फिन रेमिन को कॉल करता है, लेकिन रिंगिंग की आवाज होटल से आने पर फिन आवाज का पीछा करने लगता है। आवाज का पीछा करते हुए फिन भी कारवास एरिया में पहुंच जाता है और वहां कार के ऊपर रेमिन की लाश देखता है। फिन काफी सैड होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आने पर वो टर्न होकर देखता है कि पीछे वो शैडो डेमन खड़ा होता है और डरकर फिन वहां से भागता है। डिटेक्टिव बताते हैं कि रेमिन ने सुसाइड किया है, जिस पर फिन कहता है कि उसे नहीं लगता कि रेमिन ने सुसाइड किया है, बल्कि ये एक मर्डर है। तो डिटेक्टिव फिन को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहते हैं कि वहाँ बस रेमिन, एक ओल्ड लेडी जो मक्खी नहीं मार सकती और फिन आए थे। तो शक सीधे फिन पर जाता है और वो उसी को बचा रहे हैं, क्योंकि डिटेक्टिव लिएंडर के डैड और फिन के डैड के दोस्त हैं। फिन इन सब चीजों से काफी परेशान होता है और वो खाने के लिए अपनी दवाई उठाता है और उसे दवाई में कुछ चीज दिखती है जो कि एक कीड़ी जैसा लग रहा होता है। फिन दवाई में से वो चीज बाहर निकालता है और पता करने के लिए वो क्या है वो उसे अपने टीचर के पास लाता है। फिन की टीचर चेक करके बताती है कि ये एक निक्रो फंगस है और ये सिर्फ लाशों पर ही पाया जाता है। इस फंगस के बारे में और जानने के लिए उनकी टीचर अलास्का नाम की एक औरत का कार्ड देते हुए उनसे मिलने के लिए कहती है। लीना इस फंगस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए फिन को बताती है कि पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल जादूगर और चुड़ैले लोगों को वश में करने के लिए किया करते थे। तभी वहाँ समीरा भी आती है और वो कहती है कि उसकी मॉम ने उसे ट्राइकोजेपाम खाने के लिए दिया है, जिस पर फिन समीरा को वो दवाई खाने से मना करता है। लीना और फिन अलास्का से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उसे वो फंगस दिखाते हैं। वो फंगस देखकर अलास्का काफी हैरान होती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। बैठकर अलास्का फिन से पूछती है कि इसे वो फंगस कहाँ मिला। फिन बताता है कि वो उसके दवा में था। तो अलास्का फिन का हाथ पकड़कर उसके अपने आंखों में देखने के लिए कहती है। अलास्का की आंखों में देखते हुए फिन डरने लगता है और उसे पीछे की चीजें याद आने लगती है और वो खांसने लगता है, जैसे फंगस के कुछ टुकड़े बाहर आते हैं। ये देखकर अलास्का कहती है कि वो और उसकी बहन दोनों खतरे में है, एक रिचुअल करके उसे ये फंगस बाहर निकालना होगा। इन सब चीजों पर फिन को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है और फिन आकर अपने ग्रैंडपा से बात करते हुए कहता है कि वो पहले प्रीस्ट थे, क्या उनका सामना कभी किसी स्पिरिट या शैतान से हुआ है। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, एक बार उनका सामना एक शैतान से हुआ था। जो इंसानों की समझ से बाहर हो उसे लोग शैतान कहते हैं, लेकिन साइंस उन्हें दिमाग की बीमारी कहती है। ये सब सुनकर फिन काफी परेशान होता है और वो अलास्का को कॉल करके अपने आता है। घर आने पर फिन देखता है कि समीरा वहाँ उसे मिलने आई हुई है और फिन के मॉम डैड कहीं जा रहे होते हैं। फिन समीरा को भी बाहर जाने के लिए कहता है, तभी वहाँ लीना भी आ जाती है और लीना समीरा से कहती है कि वो अच्छे टाइम पर यहाँ आई हुई है। फिन के घर अलास्का और उसका बेटा भी आ जाते हैं। अंदर आते हुए अलास्का एक दीवार पर हाथ रखकर उस दीवार के बारे में फिन से पूछती है, जिस पर फिन कहता है कि वो सिर्फ एक दीवार है, लेकिन अलास्का कहती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रिचुअल स्टार्ट करने से पहले अलास्का सबको बताती है कि कोई भी हाथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और उस डीमन के आने के बाद उसकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। अलास्का अपने चेहरे को कपड़े से ढकती है और कोई मंत्र पढ़ने लगती है। सभी हाथ पकड़कर वहीं पर बैठे होते हैं। ये एक जोर की आवाज आने पर सभी डर जाते हैं और फिन को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो समीरा को पीछे देखने से रोकता है। तब हम देखते हैं कि फिन के पीछे वही शैडो डीमन खड़ा हुआ होता है। वो वहाँ से थोड़ी देर में गायब हो जाता है। वो शैडो डीमन आकर पीछे से अलास्का का चेहरा पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि वो सब मरने वाले हैं, उनमें से कोई नहीं बचेगा।
तभी वहाँ फिन के मॉम डैड आकर लाइट ऑन करते हैं और वहाँ से एलेस्का को जाने के लिए कहते हैं, जिससे एलेस्का का बेटा एलेस्का को लेकर वहाँ से चला जाता है। लीना और समीरा भी वहाँ से जाने लगते हैं, उनके साथ फिन भी चला जाता है। वहाँ से जाते हुए तीनों काफी डरे हुए होते हैं, जिसमें समीरा कहती है कि तीनों को एक साथ रहना चाहिए, उन्हें इस समय अलग नहीं होना चाहिए। फिन के पुराने फार्म हाउस पर तीनों साथ होते हैं। रात में समीरा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि फिन कहीं से आ रहा है, लेकिन समीरा के बगल में कोई सोया था। समीरा देखती है कि डीमन ने उसका हाथ पकड़ रखा है, जिससे समीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर से तीनों एलेस्का के घर हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से एक आदमी बाहर आता है और उन्हें बताता है कि एलेस्का किसी से डर के वहाँ से भाग गई। फिन को उसके मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि वो बहुत घबरा रही है, वो जल्दी घर वापस आ जाए। और समीरा भी जब तक उनके पास कोई प्लान नहीं होता उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए कहती है, और तीनों समीरा की बात मानते हुए अपने अपने घर लौट जाते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में लिएंडर ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे उसके गले में कुछ अटका हुआ है। वो खांस रहा होता है और फिन उसके बगल में खड़ा होता है। फिन लिएंडर से हेल्प के लिए पूछता है, लेकिन लिएंडर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिन देखता है कि लिएंडर के मुंह से फंगस के टुकड़े निकले होते हैं। फिन बाहर आकर लीना और समीरा को बताता है कि लिएंडर भी उसे बीमार लग रहा है। तभी वो लिएंडर को कॉलेज की छत पर देखते हैं और वो नाइफ लेकर मुंह से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होता है और चीख कर कहता है कि उसे बाहर निकालना होगा और वहाँ से जंप कर देता है। एम्बुलेंस लिएंडर को लेकर जा रही होती है। समीरा और फिन भी लिएंडर के साथ जाते हैं। लिएंडर अभी जिंदा होता है और वो मुंह खोलकर अजीब आवाजें निकालने लगता है, जैसे उसके गले में अटका हुआ है। डॉक्टर लिएंडर के मुंह में कुछ अटका हुआ देखकर उसे बाहर निकालते हैं। वो निक्रो फंगस होता है जो बड़े से कीड़े की तरह दिख रहा होता है। इधर लीना को पता चलता है कि लिएंडर भी वही ट्राइकोजेपाम दवाई खाता था, तो लीना उस दवाई के बारे पर इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसके बारे में बहुत बुरा लिखा हुआ होता है। लीना फिन को वॉइस मैसेज करके बताती है कि इंटरनेट पर उसने उस दवाई के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं पढ़ी और वो कंपनी इस दवाई को रिलॉन्च कर रही है। तो लीना वहाँ उस दवाई के बारे में कुछ पता करने जा रही है। ऑपरेशन रूम जाते हुए लिएंडर फिन और समीरा को उसके बैग से लेने के लिए कहता है। इधर लीना दवाई के रिलॉन्च में पहुंच जाती है। वो कंपनी लोगों को बता रही होती है कि ये दवाई लोगों का माइंड शार्प करने के लिए और टेंशन दूर करने के लिए है। वहीं लीना फिन के डैड को भी देखती है और वहां से निकल जाती है। इधर फिन और समीरा आकर लिएंडर के बैग से वो फाइल चेक करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि लिएंडर को एडॉप्ट किया गया था। फिन दूसरा फाइल चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि सोफी और फिन को भी एडॉप्ट किया गया है। वहाँ समीरा की भी फाइल होती है और उसे पता चलता है कि वो भी एडॉप्टेड है। समीरा फिन को बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया था। और इधर लीना घूमते हुए एक सीक्रेट एरिया में पहुंच जाती है, जहां लाशों पर उस फंगस को उगाया जाता है। ये सब देखकर लीना काफी डरी हुई होती है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर लीना वहीं छिप जाती है। वहाँ दो लोग आते हैं और लाशों और फंगस को निकालने लगते हैं। लीना डरी हुई ये सब छिप कर देख रही होती है और मौका पाकर वहाँ से निकलती है और वहाँ से भागकर वापस आने लगती है। इधर फिन और समीरा दोनों सैड होकर शांति से बैठे होते हैं। तभी वहाँ लिएंडर के डैड आ जाते हैं और फिन के पास बैठते हुए उस फाइल को देखते हैं और फिन से कहते हैं कि उन्हें फिन को कुछ बताना है। और वो फिन को बताते हैं कि उसे अडॉप्ट किया गया है। फिन के डैड को भी अडॉप्ट किया गया था। बचपन में फिन के डैड बहुत बीमार थे, लेकिन फिन के ग्रैंडपा ने नई बॉडी से उसके डैड को बचा लिया। और बताते हैं कि फिन के ग्रैंडपा जब एक प्रीस्ट थे तब उनका सामना ट्रोनफल से हुआ था और दोनों ने मिलकर एक ट्रोनफल ग्रुप बनाया था, जिसमें सिर्फ राइज रहते हैं। यह सुनकर फिन अपने ग्रैंडपा से बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लिएंडर के डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये बहुत सम्मान की बात है, उसे ये समझना होगा, वो कभी मरेंगे नहीं। लेकिन लिएंडर ये नहीं समझ पाया। लेकिन फिन उनकी बात नहीं सुनता और देखता है कि उसके ग्रैंडपा की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर फिन के ग्रैंडपा को बचाने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और फिन के ग्रैंडपा मर जाते हैं। फिन अपने ग्रैंडपा के पास खड़ा होकर रो रहा होता है। तभी डॉक्टर पीछे से आकर फिन के गर्दन में एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे फिन बेहोश हो जाता है। होश पर फिन खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ देखता है और समीरा भी वहीं पर बंधी हुई होती है। फिन की फैमिली डॉक्टर समीरा की मॉम वहाँ आती है और फिन से समीरा को साथ लाने के लिए थैंक यू कहती है। वो फिन को वहाँ से ले जाते हुए दीवार पर हाथ रखती है, जिसके बारे में एलेस्का ने फिन से पूछा था। वहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन होता है और वो उसे अंदर लेकर चली जाती है। फिन समीरा की मॉम से पूछता है कि वो लोग कौन है और ये क्यों कर रहे हैं। वो फिन को बताती है कि वो ट्रोनफल है, लेकिन उन्हें बहुत से नामों से बुलाया जाता है, जैसे काली आत्मा, शैतान, और वो लोग सदियों से यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे और उसे भी खुश होना चाहिए क्योंकि वो अब उनका हिस्सा बनने वाला है। फिर वो फिन को आगे लेकर जाती है, जहाँ उसका कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं। फिन देखता है कि वहाँ लिएंडर के डैड, वो डॉक्टर और सोफी और उसके मॉम डैड है। वो लोग फिन से कहते हैं कि उसे खुद पर फख्र करना चाहिए क्योंकि वो उनके काम आने वाला है। उन्होंने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन अब उसे अपनी बॉडी उन्हें देनी होगी।
और आज के दिन के लिए ही उसे बिना किसी परेशानी और तकलीफ के पाला गया था, जैसा उसकी कई पीढ़ियों के साथ किया गया है। सोफी कहती है कि उन दवाओं से उन्हें शरीर छोड़ने में मदद मिलती है और उसकी बॉडी का अच्छा ख्याल रखा जाएगा, जिस पर फिन की मॉम कहती है कि खुश होगा क्योंकि उसकी बॉडी किसी खास को दिया जा रहा है। फिन को आगे लाया जाता है और वो देखता है कि सामने उसके ग्रैंडपा की बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ लाकर फिन के सर को एक पट्टे से बांधते हैं और उसके मुंह में एक हुक लगाते हैं, जिससे उसका मुंह बंद ना होने पाए, और उसके मुंह के अंदर एक कट लगाते हैं और फिन के ग्रैंडपा को एक शॉक देते हैं, जिससे फिन के ग्रैंडपा को होश आ जाता है। इधर लीना आकर समीरा को बचा लेती है और समीरा को कार लाने को कहती है। इधर वो लोग एक साथ बैठकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और उनकी आंखें उस ओल्ड लेडी की तरह चेंज हो जाती है और उनके मुंह से काले स्मोक की तरह कुछ बाहर निकलने लगता है। फिन के ग्रैंडपा उठते हैं और अपने कपड़े उतारते हुए फिन के ऊपर बैठ जाते हैं। फिन का सर पीछे से वो डीमन पकड़ लेता है। फिन के ग्रैंडपा भी अपना मुंह खोलते हैं और उनके मुंह से काले स्मोक की तरह कुछ निकलकर फिन के मुंह में जाने लगता है। तभी वहाँ लीना आ जाती है और सब लोगों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा देती है, जिससे सभी आग में जलने लगते हैं। लीना आकर फिन के ग्रैंडपा को पीछे से हिट करती है और फिन को रस्सियों से खोलने लगती है। तभी वो डॉक्टर वहां आकर लीना पर अटैक कर देता है, लेकिन फिन वहां रखा चाकू उस डॉक्टर के पेट में मार देता है और वो लोग वहां से बाहर भाग जाते हैं और फिन भी अपने अंदर से उस कीड़े जैसे फंगस को बाहर निकालता है। तभी वो डीमन लीना पर अटैक करता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है। समीरा भागते हुए कार लेने के लिए आती है और कार में बैठती है। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। लीना और फिन किसी तरह से बच के वहां से भागते हैं और फिन भागते हुए घर के सारे गैस ऑन कर देता है और बाहर भाग जाता है, जिससे घर में एक ब्लास्ट होता है। समीरा कार लेकर वहां पहुंचती है और वो लोग कार में बैठ जाते हैं। सोफी उनके सामने आकर उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग सोफी को टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाते हैं। तीनों वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी कार में उस डीमन का स्मोक आने लगता है। समीरा उन्हें बताती है कि उसके ब्रेक फेल हो गए और कार के अंदर वो पूरा डीमन आ जाता है, जिसकी वजह से बैरियर में उनकी टक्कर हो जाती है। कार नीचे गिरने से पहले वो तीनों किसी तरह बाहर निकल जाते हैं और कार नीचे गिर जाती है, जिसके साथ डीमन भी ब्लास्ट हो जाता है। तीनों खुश होते हैं और वो तीनों एक साथ वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो दवाई अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, जिस पर फिन कहता है कि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और वो हार नहीं मानेंगे, और तीनों एक साथ वहां से जाने लगते हैं। लेकिन समीरा वहां रुकती है और हल्की स्माइल करती हुई टर्न होती है और हम देखते हैं कि समीरा की आंखें भी चेंज हो चुकी है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।